हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रवांडा जेनोसाइड के ऊपर, जो कि वन ऑफ द ब्लडीएस्ट मास किलिंग है लेट 20th सेंचुरी का। और हम ये भी जानेंगे कि ये है क्या और अभी ये न्यूज़ में क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रवांडन जेनोसाइड अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने फ्रांस का जो रोल था जो रवांडन जेनोसाइड में, उसके लिए माफ़ी मांगी है, उसके लिए एपोलॉजी मांगी है। तो आइए जानते हैं रवांडा कंट्री है कहाँ। दोस्तों, रवांडा कंट्री सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है जिसके साउथ में बुरुंडी है और जिसके पड़ोसी देशों में से एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं मैप में। और जो उत्तर में है वो युगांडा और तंजानिया से भी इसके बॉर्डर सटे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था रवांडा कंट्री का मैप। और अगर इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ जो मेजोरिटी है वो है हुतूस और जो माइनॉरिटी है वो है तुत्सीज। तो दोस्तों, जब वर्ल्ड वार वन 1920 में खत्म हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन आया और बेल्जियम को बुरुंडी और रुवांडा का मैंडेट दिया गया, उसे संभालने के लिए दिया गया। दोस्तों, 1962 तक ज्वाइंटली ये कंट्रोल किया गया टेरिटरी ऑफ रुवांडा और यूरोंडी नाम से। और इस सिस्टम को बेल्जियम ट्रस्टीशिप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बेल्जियम रूल के अंदर जो तुत्सी थे, जो माइनॉरिटीज थे, उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था, वो प्रोमिनेंट थे। तुत्सीज को सरकारी सेवाएं दी जाती थी, वो पॉलिटिक्स में थे, उन्हें हाई लेवल ऑफिशियल्स जो सारे थे वो तुत्सीज थे। तो इसके कारण जो मेजोरिटी थे हुतूज, उनके मन में तुत्सीज के खिलाफ एक हेट इमर्ज करने लगा, एक एंगर इमर्ज करने लगा। और कॉलोनियल रूल जब तक चला तो तुत्सी के खिलाफ ये एंगर बढ़ता गया। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज ने ये पॉलिसी हर जगह यूज़ की है, डिवाइड एंड रूल की, चाहे वो इंडिया हो, चाहे श्रीलंका, चाहे किसी और कंट्री में, ये हर जगह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ किया है यूरोपियन कंट्रीज ने। तो दोस्तों, जब वर्ल्ड वार टू एंड हुआ तो वर्ल्ड वार टू के एंड तक कॉलोनियल सिविल सर्वेंट और मिशनरीज को ये पता चल गया था कि हुतूस की जो डिमांड है तुत्सीस के खिलाफ वो सही है और तुत्सी डोमिनेट कर रहे ज़्यादा। और ये बात बिल्कुल सही भी है, हुतूस जो थे वो मेजोरिटी में थे, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। तो दोस्तों, पॉपुलेशन हुतूस का ज़्यादा था और उनके मन में हेट इमर्ज कर रहा था, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाया रुवांडा का, जो कि जुलाई 1962 में रुवांडा को इंडिपेंडेंस मिल गया। इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हुतूस ने मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया। तुत्सीज ने भी कुछ कुछ तुत्सीज ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैक्सिमम जो थे वो हुतूस थे। तुत्सीज को प्रिविलेज मिल ही रहा था, तो उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो दोस्तों, जब रुवांडा को आज़ादी मिली तो तुत्सीज को ये लगा कि उनके खिलाफ हिंसा हो सकती है और कई लोग रवांडा छोड़कर पड़ोसी देश युगांडा चले गए। और 1990 आते तक दोनों समुदाय के बीच टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तुत्सीज ने युगांडा से रवांडा सरकार पर हमला कर दिया। तो दोस्तों, इसे देखते हुए 1991 में सरकार ने एक एग्रीमेंट लाया जिसे हम अरूसा एकॉर्ड्स या अरूसा एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इसमें यह था कि जो तुत्सीज के संगठन है उन्हें भी सरकार में शामिल किया जाएगा। हालांकि जो हुतूस के एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, वो नहीं चाहते थे कि तुत्सीज को भी सरकार में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, 6 अप्रैल 1994 में जो रुवांडन प्रेसिडेंट है और बुरुंडन प्रेसिडेंट है, वो एक प्लेन में जा रहे थे और उस प्लेन में एक मिसाइल दाग दी गई। हालांकि अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि उस मिसाइल को किसने दागा था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो हुतूस एक्सट्रीमिस्ट थे उनके द्वारा ही वो मिसाइल दागी गई थी। दोस्तों, जब प्रेसिडेंट की हत्या हुई उसके नेक्स्ट डे से ही तुत्सीज को मारा जाने लगा। दोस्तों, तुत्सीज जो थे वो हाइट में लंबे होते थे एज कम्पेयर टू हुतूस। तो रेडियो पर एक सिग्नल दिया गया जिसमें ये बताया गया कि जो सारे लंबे पेड़ है उन्हें काट दिया जाएगा। यहाँ लंबे पेड़ का ये मतलब था जो तुत्सीज थे वो लंबे थे और उन्हें मार दिया जाएगा। और दोस्तों, ये सिग्नल के अगले दिन से ही तुत्सीज को मारा जाने लगा। और आप ये जान के हैरान होंगे कि 8 लाख तुत्सीज को मारा गया था, वो भी 100 दिन के अंदर। यानी एक दिन में 8,000 तुत्सीज को मारा गया था, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। दोस्तों, कुछ मॉडरेट हुतूस को भी मारा गया था जो ये मानते थे कि हाँ, तुत्सीज को भी गवर्नमेंट में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था रुवांडन जेनोसाइड। अब हम जानते हैं कि फ्रांस का इसमें क्या रोल था। तो दोस्तों, फ्रांस का कनेक्शन ये था कि जब रुवांडा को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद जो हुतू डोमिनेटेड गवर्नमेंट था उसको फ्रांस ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत उसको फ्रांस ने बहुत फेवर किया। और ऐसा भी माना जाता है कि जो हुतू हुतू प्लॉटर्स थे जिन्होंने तुत्सीज को मारा था, फ्रांस ने उन्हें भी शेल्टर दिया था, फ्रांस ने उन्हें भी बचाया था। कई लोग तो ऐसा भी मानते कि अगर फ्रांस चाहता तो वो जेनोसाइड रोक सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया।
तो इतने दिन बाद इमानुएल मैक्रोन ने इसके लिए माफ़ी इसलिए मांग रहे क्योंकि वो अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ के दौरे पे है और फ्रांस का अफ्रीका में अभी बहुत इंटरेस्ट है। तो दोस्तों हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसे अनाउंसमेंट नहीं आई, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया फ्रांस की तरफ से इस माफ़ी को लेकर। सो ये था हमारा रुआंडन जेनोसाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।